हट नहीं, जबरदस्ती नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप बिल्कुल आपको ये करना ही होगा जबरदस्ती, इतनी देर तो बैठना ही है, इतनी देर तो नाक बंद करनी है, इतनी तो आंख बंद करनी है, जबरदस्ती नहीं। शर्म क्रिया, मेहनत नहीं, शर्म कहते हैं मेहनत को, और क्रिया कहते हैं क्रिया कोई काम को, न उसमें शर्म न क्रिया न मेहनत से न्यारी। परमात्मा जो आप देखो, किसी मेहनत से, किसी कर्म से, किसी क्रिया से जो पैदा करोगे वो मिटने वाला होगा कि नहीं मिटने वाला होगा। आप जिसको भी मेहनत करके पैदा करोगे वो आपसे बड़ा होगा कि छोटा होगा? आपके द्वारा जो पैदा होगा वो छोटा होगा, बाप होगा बेटा होगा? बेटा ही तो होगा, तो आपसे छोटा ही हुआ ना। अगर आपने मेहनत करके भगवान को पैदा किया तो भगवान आपके वो भगवान हुए कि बेटा हुए? आपने बेटा हुए, तो हमें तो भगवान चाहिए ना, और बेटा तो रहेंगे नहीं हमेशा, बेटा तो परिपूर्ण नहीं है, बेटा अधूरा है, बेटा पूरा नहीं है, बेटा अधूरा है, हमें पूर्ण चाहिए। तो पूर्ण कैसे आएगा? हमारी क्रिया से पैदा नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाओ, कि गुरुजी ने बता दिया, कबीर साहब ने कह दिया अब कोई काम करना ना, पढ़ के सो, और पढ़ के सो तो ऐसे सो कि मन भी ना हिलेगा, फिर मन की क्रिया भी नहीं चलनी चाहिए। कर्म करो, भजन करो, पूजा पाठ करो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन ये उससे पैदा नहीं होगा। बात ध्यान रखना, किसी भजन क्रिया से, योग से, पाठ से, पूजा से परमात्मा पैदा नहीं होगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? तो फिर पूजा पाठ व्यर्थ है, बेकार है? नहीं, पूजा पाठ बेकार नहीं है। पूजा पाठ से आपका हृदय पवित्र होगा, आपका अंतःकरण, आपका चित्त, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। जब हृदय पवित्र हो जाएगा तब भगवान दिख जाएंगे तब भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी लगी हो, धूल लगी हो, उसको साफ कर दो, फिर चेहरा दिख जाएगा, यही तो है। लेकिन ऐसा सदगुरु जो बताए, ना तो हट, न शर्म, न क्रिया, ना ज़्यादा मेहनत, सहज समाधि लगाए, सहज ही समाधि की तरफ, वो प्रेमा समाधि, प्रेमा आनंद की समाधि, आनंद की समाधि जो है, प्रेम की समाधि जो है, जैसे मीरा, जैसे कबीर, जैसे नानक, जैसे गोपियाँ हर काम करते हुए समाधि में, उनको होश ही नहीं है। जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो गोपियाँ श्रृंगार, देखो भागवत पढ़ के देखो, गोपियाँ श्रृंगार कर रही थी, तो कोई काजल लगा रही तो काजल वो आँख में ना लगाई, नाक में लगा लियो, किसी ने कान पे लगा लियो, किसी ने चुटिया आगे पीछे की आगे बांधी, किसी ने कछू, कोई उस कुर्ता धोती उल्टी पहनी है, कोई सीधी पहनी है। मतलब उनको होश नहीं रहा, कैसे का ऐसो ऐसी चल दी, किसी के कैसी धरी है बीच में, किसी ने आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने, क्यों? समाधि, ये समाधि है। प्रेम आनंद की समाधि इतनी थी कि उनको अपने शरीर का होश नहीं था, बोध नहीं था। भगवान कृष्ण जब काकी के यहाँ पहुँचे, विदुरानी के यहाँ स्नान कर रही थी, उनको अगर उनको अपना होश होता तो क्या वो वस्त्र नहीं पहनती? बिना कपड़े ही भगवान के सामने आ, उनको पता ही नहीं, क्यों? समाधि में है, अपने शरीर का बोध नहीं है। ये बहुत ऊंची अवस्था है। महावीर ने कपड़े छोड़, अब तो जैन महात्मा नंगे हो रहे हैं, बेमतलब से हो रहे हैं, जब उनको तो पता है भी हमारा शरीर का ज्ञान है तो कम से कपड़े पहन ले, काहे नंगे घूम रहे। महावीर को तो जब कपड़े छोड़े हैं तो छोड़े नहीं थे उन्होंने, वो तो इतनी आनंद की सब मतलब अवस्था में चले गए थे, शरीर का बोध नहीं रहा, तो ऐसे सिले कपड़े तो पहनते नहीं थे। अभी नहीं महात्मा ने तो ऊपर ऐसे चद्दर डाली हुई थी, तो जंगल में से जा रहे तो वो कांटों में उलझ गई, कांटों में उलझ गई, उनको होश ही नहीं कब गिर गई, वो तो ऐसी चल दी है, जैसे थे वैसे घूमते रहे और वैसे ही रहे। उनको अपने शरीर का, उन्होंने कहा कोई शरीर का जब कोई बोध ही नहीं है। एक साधारण जो निर्वस्त्र आदमी तब हो सकता है जब बच्चे की तरह बिल्कुल निर्दोष और शुद्ध हो जाए। जैसे छोटा बच्चा है, उसको ये पता नहीं कि मैं नंगा हूँ, ऐसा निर्दोष भाव जिसके जीवन में आ जाए वो आदमी बिना वस्त्रों को भी कहीं रह सकता है, कोई बुराई उसको दिक्कत नहीं होगी, उससे पहले परेशानी होगी। और अगर ढोंग बना करके रहे तो वो गलत है, वो विरोध है। नहीं तो फिर पशु में उसमें क्या फर्क है? ऐसी अवस्था, ये हृदय की अवस्था है, ठीक है। तो हटवश क्रिया सहज, सहज समाधि लगाए, और क्या सदा आनंद फंद से न्यारा, ऐसी अवस्था है जो थोड़ी बहुत अभी झलक आ रही है ना आनंद की, इससे भी आगे जाएगी अवस्था, यहाँ रुकेगी नहीं। भोग में योग सिखावे, पूरा संसार भोग है,
गुरु ये नहीं कहते कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाओ जंगल में, ये तो कहते नहीं। कहते सब कुछ करो लेकिन योगी हो जाओ। आप जहाँ हो वहीं रहो लेकिन योगी हो जाओ। गृहस्थी में रह जहाँ हो वहीं योगी हो जाओ, जिस जगह पे खड़े हो, तब तो योग का आनंद है। भाग गए तो कौन सा योग है? अच्छा संत बनना कोई भागना है? बहुत से लोग कहते हैं जो संत बन गए वो पलायन करते हैं, वो घर के हमारे पत्नी से डर के, जैसे हमारे बाबा है पत्नी से डर के भाग जाए, बच्चे डर के भाग जाए, तो कहते बाबा वो बनते हैं जो बाल बच्चों से डरते हैं, जैसे घर गृहस्थी से काम से डरते हैं। हम जा रहे थे राजस्थान के अंदर, पैदल जा रहे थे, 2 संत और थे, मेरे साथ में एक सेवादार भी था। तो एक किसान था, तो वो फावड़े से 2 जने थे, तो फावड़ा लेकर के मेंढ को वो छील रहे थे ऐसे, और हमको उनको देख करके उन्होंने कहा देखो ये है बाबाओं की मौज, यहाँ फावड़ा चला रहे मस्ती से घूम रहे। तो मैंने उनसे कही जब इसमें इतनी मस्ती है तो फावड़ा चलाए गायब रहे हो, इसको डालो, यही तुम्हारे खाने पीने की कपड़े की जिम्मेवारी मेरी, चलो मेरे साथ। क्या महाराज यही तो गड़बड़ है, यही तो ये नहीं हो पाएगी। जब ये नहीं हो पाएगी तो ये मानो तुम्हारे फावड़ा चलाना आसान है, ये पहनना मुश्किल है। फिर ये पहनना मुश्किल है, फावड़ा चलाना आसान है, जायज बात है। जब जिसको तुम त्याग नहीं रहे हो, संतों का मारेगा, सूरवीरों का मारेगा, भक्त जो मारेगा, योद्धाओं का भागने का नहीं है। संत सुबह से लेके तक रात को देख लो 10:30 11 बजे सोते हैं हम, और 3:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो तुमसे ज़्यादा तो फिर भी जगते हैं। 4 बजे महाराज जी घंटा के बाद नहा करके झाड़ू लगा, पूरे आश्रम में झाड़ू लगा करके फ्रेश होकर के नहा करके तब घंटी बजती है। ये समझ, पूरे आश्रम में झाड़ू लगा देंगे, नहा लेंगे, उसके बाद में फिर इनकी घंटी बजे आरती करें, तब लास्ट में घंटी, आरती होने के बाद घंटी बजाते हैं। मान लो घंटी जब बजाती है तो पौने घंटे बाद बजती है। हाँ ये समझिए। ऐसे श्याम जी थे, श्याम जी की उम्र 75 साल की थी, तो उनकी भी ये क्रिया थी। तो आलसी नहीं होते साधु, आलसी नहीं होता है साधु, सदा होता है, मेहनती होता है। ऐसी अवस्था चाहिए। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्त बतावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्त बतावे। जे मत जहाँ जाए ता निर्भय, समता से ठहरावे। साधो भाई ऐसा सदगुरु मोय भावे। क्या कह रहे हैं? कर्म करे और रहे अकर्मी। देखने में लगता है कि कितना काम कर रहे हैं, फिर भी अकर्ता। काम सब करें लेकिन मन अंदर ये पूरा दृढ़ रहे कि मैं करने वाला नहीं, वो करने वाला तो वो है, वो करवा रहा है। मैं अपने आप को हमेशा करता समझे। अगर ये समझ लिया कि मैं कर रहा हूँ, मैंने पूजा करी, मैंने पाठ किया, मैंने भोग लगाया, मैंने सिमरण किया, मैंने जाप किया, अगर ये बात आ गई तो सारे भजन बेकार हो जाएगा। ये आना नहीं चाहिए भाव, अकर्ता का भाव। कर्म करे रहे अकर्मी, सब कुछ करते हुए। भगवान ने कहा युद्ध में सबको मार डालो, फिर भी हत्या का दोष नहीं। परमात्मा ने युद्ध में महाभारत में सबको मार डाले, पर भगवान को हत्या का दोष नहीं लगा। भगवान से पूछा तुमने मारे? हमने मारे ही नहीं, मारे ही नहीं हमने, हम तो करता है वो सब कर डाले। किसी हुक्म से हो रहा है। अब दरोगा किसी गोली मार दे एक आदमी को, और मजिस्ट्रेट उसको बुला ले, क्यों भाई आपने हत्या करी है, गोली आपको सजा होगी। और दरोगा कहे नहीं साहब हमने नहीं करी। क्यों? हमें तो एसपी ने और कप्तान ने ऑर्डर दिया। कप्तान से पूछो, हमने उनके कहने पे गोली चलाई है, दरोगा भरी है, किसका नंबर है? कप्तान का। अब कप्तान से पूछो, बोलो आपने ऑर्डर क्यों दिया? कप्तान ने कहा साहब अगर एक आदमी नहीं मरता तो 500 मरते, 500 बचाने के लिए को मारना पड़ा। ऐसा बरी है, सभी बरी है वहाँ पे, कानून के तहत से काम कर रहे हैं। जो हुक्म में काम कर रहे हैं, कानून से काम कर रहे हैं, उसमें किसी को बंधन है ही नहीं। इसलिए कर्म करे रहे है करता, सब कर्म करे लेकिन मैं कुछ करने वाला हूँ ही नहीं। अंदर से सब समर्पण कर दे, उस पर कोई कर्म लागू होगा नहीं। अरे बात समझ में? ऐसी युक्त बतावे, ये युक्ति है। जो मन जहाँ जहे तहे, जो मन जहाँ पर है वहीं लगा और निर्भय, कोई भय नहीं है। समता से ठहराए, जैसे समता के अंदर ना कोई विषमता, ना ये ना वो, लड़ाई
ऐसी स्थिति। ज्ञान शिखर की युक्त शिला पर आसन अचल जमावे, ज्ञान शिखर की युक्त शिला पर आसन अचल जमावे, कहे कबीर सोई गुरु पूरा, घट बीच अलख लखावे, सोई सतगुरु मोह भावे। ज्ञान शिखर की युक्त शिला पर, वो ज्ञान जो यही ज्ञान जो बताया जा रहा है ज्ञान है, ज्ञान की युक्ति की जो शिला है, ये ज्ञान की जो युक्ति की जो शिला है उस पर अचल आसन लगाए। आसन किस पे लगाना है? अचल आसन किस में लगेगा? ज्ञान की शिला पर। भक्ति पर भी नहीं लग पाएगा, भक्ति पर भावों में वेग आएगा, ऊपर पर नीचे होगा। कर्म में तो हो ही नहीं सकता, कर्म किए हो, कर्म तो जब तक है जब तक आपने किया बाद में मिट जाएगा। लेकिन ज्ञान अखंड है, ज्ञान हमेशा रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, अच्छाई में, बुराई में, हर वक्त ज्ञान हर वक्त रहता है आपका। क्या ज्ञान कभी मिटता है? नहीं मिटता। इसलिए ज्ञान अचल होना चाहिए। क्या अचल होना चाहिए ज्ञान? मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, और वो परमात्मा सत्ता जो है वो अटल है, मैं और उसकी शरणागति हूँ, मैं उसकी छाया हूँ, इसलिए मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। जैसे छोटा बालक माँ की गोद में आके निर्भय हो जाता है, छोटा बच्चा माँ बाप पिता की गोद में आता है तो निर्भय हो जाता है, वो समझते हैं अब दुनिया हमारे क्या बिगाड़ देगी। इसी प्रकार जो भगवान की गोद में आ जाए, जो सदगुरु की गोद में आ जाए, जिसने भगवान सदगुरु की शरण ले ली, उसको क्या है? वो निर्भय हो जाता है। ऐसा जो है सदगुरु में ऐसे रास्ते में चलाने के, ये सदगुरु का रास्ता है।